जगत की सर्वश्रेष्ठ विभूतियों में हमारे देश की आध्यात्मिक संपदा के रूप में पहचाने जाने वाले श्रमण जैन दिगंबर परंपरा के साधुओं का सर्वश्रेष्ठ स्थान इस जगत में बहुत ही गौरव के साथ उनको याद स्मरण ही नहीं बल्कि उनके लिए सम्मान पूर्वक स्थान दिया जाता है। संसार शरीर भोगों से सर्वथा दूर रह करके किसी प्रकार का मन में कोई राग द्वेष मोह अथवा विषय वासना और कषायों को ना रखते हुए ना पालते हुए अपनी आध्यात्मिक साधना की उत्कृष्ट तपश्चर्या को वे करते हुए स्व और पर का कल्याण करने वाले यदि कोई हैं तो हमारे जैन श्रमण साधु हैं। और वे साधु अपने आत्म तत्व को पहचानते हुए संसार भर के तमाम जीवों के लिए भी आत्मबोध देने का कार्य करते हैं। हमारे दिगंबर जैन साधु सदा सूर्य के समान प्रतापी होते हैं। सूर्य तो फिर भी तेजस्वी है, प्रकाशमान है और प्रतापवान भी है। सूर्य की किरणें जहाँ एक ओर हमारे लिए उजेला प्रकाश देती हैं, अंधकार मिटाती हैं, तो दूसरी ओर ये सूर्य की किरणें संताप भी पैदा कर सकती हैं। किंतु हमारे दिगंबर जैन साधु तो सूर्य के समान तेजस्वी हैं, प्रतापी हैं, किंतु किसी दूसरे को संताप पैदा नहीं करते हैं। वे इस जगत के अज्ञान अंधकार को मिटाने वाले होते हैं। इसलिए दिगंबर जैन साधु के लिए सूर्य सदृश भी हम कहते हैं। दूसरी ओर जैन साधु मेरू पर्वत के समान अडोल हैं। कितने भी उपसर्ग और कितने भी परिचय आ जाएं, कोई भी कष्ट और विघ्न बाधा आ जाए, इन्हें शारीरिक बीमारियां हों अथवा कोई आहार आदि के अंतराय हों, तब भी ये किसी भी बात से विचलित नहीं होते हैं। जिस प्रकार से आंधी और तूफान में सुमेरु पर्वत अडल बना रहता है, उसी तरह जैन साधु भी उपसर्ग परिचय और विघ्न बाधाओं के आने पर वे भी अडोल बने रहते हैं। ऐसे ये दिगंबर जैन साधु जहाँ मेरू पर्वत के समान अडोल हैं और सूर्य के समान प्रकाशमान हैं, वहीं हमारे जैन साधु चंद्रमा के समान सौम्य और शीतल भी होते हैं। रात्रि में चंद्रमा उदित होकर के शीतलता प्रदान करता है, सभी घरों पर अपनी चांदनी छोड़ता है। उसी प्रकार से ये हमारे जैन साधु भी चंद्रमा के समान शीतल होते हुए, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, हमारे हों दूसरे हों, जैन हो अजैन हो, सभी के लिए अपना आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। मैंने अपने गुरुदेव कुंतु सागर जी के लिए 2 लाइन लिखी थी। बाल युवा या वृद्ध हो कोई या हो बे नारी, आशीर्वाद कहें गुरु मेरे जनता खुश सारी।
निश्चित रूप से आज के इस युग में गुरु कुंतु सागर जी महाराज जो साधना के शिखर पुंज हैं, आज उनकी हम तुलना जगत के किसी साधुओं से नहीं कर सकते। ये विभूति एक अलग और अप्रतिम विभूति है। इनका वात्सल और स्नेह देखते बनता है। उनके समक्ष छोटा बड़ा, जैन अजैन, स्त्री पुरुष कोई भी चला जाए, जब भी नमोस्तु करते हैं तो उनके दिल से जो आशीर्वाद निकलता है और वे सिर्फ एक ही कहते हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा। इतने कहने मात्र से जनता खुश हो जाती है। हमारी जैन परंपरा में साधु भी चंद्रमा के समान सभी पर अपनी सौम्य दृष्टि बरसाते रहते हैं। ऐसे साधुओं के लिए नमस्कार पूर्वक अपने उद्बोधन को विराम देता हूँ। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।